हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शालू और आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर के आई हूँ जो कि इंडियन नेवी और एयर फोर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं और ये जीके की सेकंड सीरीज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं, जो भारतीय राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय द इंडियन प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो कौन सा अवार्ड भारतीय राष्ट्रपति देता है? तो देखिए, परमवीर चक्र, भारत रत्न, शौर्य चक्र, ये सभी अवार्ड जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड हाईएस्ट इंडियन सिविलियन ऑनर। दूसरा, यहाँ क्वेश्चन में है कि दूसरा उच्च भारतीय सम्मान कौन सा है। कौन सा दूसरा उच्च भारतीय सम्मान कौन सा है? अगर पहला लिखा होता तो वो भारत रत्न होता, लेकिन यहाँ दूसरा लिखा हुआ है पद्म विभूषण। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? वो पहली अभिनेत्री जिनको पद्मश्री मिला था, वो वॉज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू रिसीव द पद्मश्री अवार्ड। कौन थी? तो वो थी नरगिस दत्त। कौन थी? नरगिस दत्त। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत रत्न के अलंकरण में कौन सी आकृति निर्मित होती है? मतलब जो भारत रत्न जो लोगों को मिलता है वो किस शेप का होता है, वो कैसा, वो डेकोरेशन उसकी क्या होती है, वो कैसा बना होता है। विच फिगर इज मेड इन द डेकोरेशन ऑफ भारत रत्न। तो भारत रत्न जो बना होता है वो पीपल के पत्ते पर, ये तांबे के पीपल का पत्ता होता है। इस पीपल के पत्ते पर सूर्य की चमकती हुई आकृति बनी रहती है। इस पीपल के पत्ते के ऊपर सूर्य की चमकती हुई आकृति बनी होती है, उसी को भारत रत्न का अलंकरण, मतलब वैसे ही भारत रत्न के अवार्ड जो होता है उसकी शेप होती है। और भारत रत्न जो होता है हमारे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है और इसको 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है और इसको सबसे पहले मदर टेरेसा को दिया गया था। एक बार इसे जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो भारत रत्न को बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर पुनः इसको शुरू कर दिया गया था। भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन कौन से हैं? तो भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हैं परमवीर चक्र और अशोक चक्र। कौन कौन से हैं? परमवीर चक्र और अशोक चक्र। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया? फ्रॉम विच कंट्री हैव द फंडामेंटल ड्यूटीज बीन टेकन। हमने अपना जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जब संविधान सभा बनाया, तो हमने हर देश के संविधान से कुछ ना कुछ चीज़ों को ग्रहण किया और उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया। तो यही है कि हमने मौलिक कर्तव्यों को किस देश से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया। तो हमने मौलिक कर्तव्यों को, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, वो हमने सोवियत संघ से, द सोवियत यूनियन से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया। मौलिक कर्तव्य, पहले मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन अब मौलिक कर्तव्य हमारे 11 हैं। टोटल मौलिक कर्तव्य, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो माता पिता द्वारा अपने 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन, मतलब प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, कि वो उनको, जो 6 से 14 साल के बच्चे, 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं, उनको जो है माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजें, उनको प्राथमिक शिक्षा लेने के लिए उनको प्रेरित करें। तो ये 11वां जो है जोड़ा गया। पहले 10 थे, अब 11 हैं। संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से ली गई है? जैसे हमने कहा कि हर देश के संविधान से कुछ ना कुछ जो है भारतीय संविधान में लिया गया, तो वैसे ही जो है, जैसे कि मौलिक कर्तव्य कहीं से लिया, कहीं से मौलिक अधिकार लिया, कहीं से राष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया ली, कहीं से नागरिकता ली। तो वही है कि जो संविधान में हम लोग संशोधन करते हैं, जैसे कि आपने अभी ये ऊपर क्वेश्चन देखा था कि जो मौलिक कर्तव्य में मैंने आपको बताया कि मौलिक कर्तव्य में पहले 10 थे और अब 11 हो गए, तो इसमें भी संशोधन करके ही ये 11वें को शामिल किया गया। कौन सा संशोधन था? तो 86वां संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन था, ठीक है, जिसमें हमने 11वें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। यानी संशोधन होते रहते हैं, है ना। अब इसमें वही पूछा गया है कि जो संशोधन की प्रक्रिया है भाई, वो कहाँ से हमने ली, किस देश से ली। द सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज इंस्पायर्ड बाय विच कंट्री। जो ये अमेंडमेंट का प्रोसेस है वो हमने कहाँ से लिया? तो ये हमने लिया साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब जो ये
ये संशोधन की प्रक्रिया है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 368 में लिखी गई है और ये कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व किस देश से लिया गया है? इंडिपेंडेंस पार्टी fraternity in the Indian Constitution is inspired by the Constitution of which country? जो स्वतंत्रता समानता है हमने कहाँ से ली है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता समानता जो है वो फ्रांस के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? फ्रांस के संविधान से। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? द प्रोविजन ऑफ द सिंगल सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? देखो, एकल नागरिकता की बात करें तो किसी देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, किसी देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो इंडिया में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो ये एकल नागरिकता कहाँ से ली गई? ये ब्रिटेन से ली गई है। और हमने जो है कहाँ से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया? ब्रिटेन से, क्योंकि किसी देश में दोहरी नागरिकता है, किसी देश में एकल नागरिकता है। तो ब्रिटेन में जो एकल नागरिकता है वही इंडिया में अपनाया गया है। तो बोला गया कि भारतीय संविधान में अब नागरिकता की हम बात कर रहे थे। नागरिकता जो है भाग 2 में लिखी गई है, ठीक है, और मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में लिखे गए हैं। तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में लिखा गया है और ये नागरिकता, एकल नागरिकता जो इंडिया में भी है, हमने कहाँ से ली? ब्रिटेन से ली। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश द्वारा लिया गया? कहाँ से लिया? किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन लेके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया? तो जापान। कहाँ से? जापान से। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? वो इज कॉल्ड द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि संविधान की कुंजी यानी की किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रस्तावना को। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना होती है, जिसको संविधान का दर्पण भी कहा जाता है और उसको संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? ये आप लोग बहुत इजीली बता सकते हो, क्योंकि मैंने अभी अभी इसको आपको ऊपर बताया कि हमारे भाग 2 में तो नागरिकता का उल्लेख है और भाग 4 क में, क्योंकि मैंने आपको मौलिक कर्तव्य भी बता दिए, तो मैंने उसके साथ आपको बताया कि भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें एक और चीज कि हमारे यहाँ अभी आपने पढ़ा कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। और किस में लिखा गया है? भाग 2 में। भारतीय संविधान में किस किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? अब ये भी आप इजीली बता सकते हैं कि एकल नागरिकता का प्रावधान है और ये एकल नागरिकता कहाँ से ली थी हमने? ब्रिटेन से ली थी। विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोविजन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कैसी है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? अब आ गया मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं और कहाँ पर लिखे गए मौलिक अधिकार? ये भाग, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग होते हैं, अभी टोटल भाग हमारे 25 भाग हैं। तो हर एक भाग में, जैसे मैंने बताया, जो नागरिकता है भाग 2 में लिखी है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में लिखे हैं। तो वैसे ही अब पूछा गया कि मौलिक अधिकार किस भाग में लिखे हैं? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में लिखे हैं। किस में लिखे हैं? भाग 3 में। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट डिस्क्राइब्ड? किस पार्ट में? तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा हुआ है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द प्रेजेंट नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो पहले हमारे मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन अब हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है हमारे। कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं जिनका प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। जैसे हमने पढ़ा 11 मौलिक कर्तव्य हैं, पहले 10 थे अब 11 हो गए। वैसे ही पहले 7 मौलिक अधिकार थे, पहले 7, लेकिन अब कितने हैं? अब 6 हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो
अभी करंटली पूछा गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करंटली हैज़ अ नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, और ड्यूटीज पूछी गई हैं। हमने अभी अधिकार पढ़े, अधिकार हमारे 6 थे, पहले हमारे 7 अधिकार मौलिक अधिकार थे, तो संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया। अब वो एक कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। लेकिन अब देखिए, अब इसमें पूछा गया मौलिक कर्तव्य, तो पहले कितने थे वो नहीं पूछा, पूछा गया करंटली अभी वर्तमान में कितने हैं। तो मैंने आपको बताया था 2002 में 86वां अमेंडमेंट हुआ, 86वां संशोधन हुआ। 2002 में की बात है जब इसमें एक और कर्तव्य जोड़ा गया, 11 हो गए थे टोटल। तो टोटल कितने हो गए? 11। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी समय अवधि के लिए होता है? हाउ लॉन्ग इज द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। प्रधानमंत्री का भी 5 वर्ष के लिए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? वो अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया? हाउ मेनी टाइम्स हैज़ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी बीन इम्पोज्ड इन इंडिया? अब देखो, अब हम लोग हमारे यहाँ पर वित्तीय आपात, अब ये आपात क्या होता है? हमारे देश में 3 तरह के आपातकाल हैं। जैसे पहला है आर्टिकल 352, दूसरा है आर्टिकल 356 और तीसरा है आर्टिकल 360। तो जो ये आर्टिकल 360 है वही किससे रिलेटेड है? वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड है, आर्टिकल 360। अब वित्तीय आपातकाल पूछा गया, भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? वित्तीय आपातकाल पैसों से रिलेटेड जो होता है, वित्तीय पैसे से, तो ये आपातकाल भारत में एक बार भी नहीं लगा। तो ऑप्शन में 2 बार, 3 बार, 1 बार, कभी नहीं। तो वित्तीय आपातकाल जो है वो कभी नहीं लगा इंडिया में। और ये आर्टिकल 360 के 3 आपातकाल लगते हैं, 352, 356 और आर्टिकल 360। जो आर्टिकल 360 है वो इससे रिलेटेड है, वित्तीय आपातकाल से, जो कभी भी नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या होता है? व्हाट इज द, देखो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार, पहले देखिए आपको मैंने बताया था आपातकाल, 3 तरह के आपातकाल होते हैं। तो जो पहला आपातकाल होता है वो कब लगाया जाता है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक होता है आर्टिकल 352 होता है, एक आर्टिकल होता है 356, 360 मैंने आप लोग को बता दिया। तो आर्टिकल 352 कब लगता है? देखिए आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? जब कोई देश हमारे ऊपर अटैक कर देता है, तब जो है देश में आपातकाल की स्थिति लग जाती है, तब आर्टिकल 352 लगता है। ये कब लगा? जैसे देखो ये कब कब लगा, ये आर्टिकल 352 3 बार लग चुका है। पहला जब 1962 में इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था, तब 352 लगा था। फिर जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1971 का युद्ध हुआ, तब 352 लगा था। उसके बाद 1975 में कुछ आंतरिक गड़बड़ी द्वारा इंदिरा गांधी के टाइम पर आर्टिकल 352 लगा था। तो जब भी युद्ध हो किसी दूसरे देश से, बाह्य आक्रमण हो, कोई सैनिक विद्रोह हो, तो आर्टिकल 352 लगाया जाता है, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल बोला जाता है। अब हमने 360 भी पढ़ लिया, मैं आपको 352 बता देती हूँ। 352 भी हो गया कि कब, जब कोई दूसरा देश युद्ध करता है, जब बाहर से आक्रमण, बाह्य आक्रमण होता है, या फिर सैनिक विद्रोह होता है, तो 352 लगता है। 360 वित्तीय आपातकाल होता है। 356 क्या होता है? 356 होता है जब हर एक राज्य में, जैसे गवर्नर जो होते हैं, तो राज्य के राज्यपाल जब राष्ट्रपति को यह बताते हैं कि संविधान अच्छे से उनके राज्य में नहीं चल पा रहा है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, तो फिर वहाँ 356 लगाया जाता है। मूव टू दी, तो इसमें क्या होगा? राष्ट्रीय आपात की घोषणा का आधार क्या होता है? तो युद्ध भी होता है, बाह्य आक्रमण भी होता है, सशस्त्र विद्रोह भी होता है, तो ये सभी होता है। मैंने आपको बोला कि हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ था, तब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तो वही बाह्य आक्रमण युद्ध के टाइम जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लग गया? और ये मैंने अभी ऊपर बता दिया, आप लोग आंसर बता सकते हैं। 3 बार लगा। कब? एक तो
1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम पर आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल लगाया गया था। तो हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स को इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया में। हाउ मेनी टाइम्स हैज द इमरजेंसी बीन इम्प्लीमेंट इन इंडिया? सो कितने टाइम? सो फार 3 टाइम्स. कितने टाइम्स? 3 टाइम्स विल बी द आंसर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग होता है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? देखो, हमारी संसद 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। वो है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये सभी। मतलब कि आंसर विल बी ये सभी होगा। आंसर क्या होगा? ये सभी, क्योंकि हमारी संसद में राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनी होती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. भारत के सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? विच इज द लॉन्गेस्ट लिव प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया? तो जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, मनमोहन सिंह थे, कौन थे? तो इसमें जवाहरलाल नेहरू थे जो सबसे ज़्यादा टाइम तक जो है प्राइम मिनिस्टर थे। वो 16 साल 9 महीने और 13 दिन तक प्राइम मिनिस्टर के पद पर रहे थे। 16 साल 9 महीने 9 मंथ्स और 13 डेज 13 दिन तक जवाहरलाल नेहरू। फिर जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन प्रधानमंत्री बने? लाल बहादुर शास्त्री। और फिर कौन बनी? इंदिरा गांधी। चलिए, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. किस सभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? Which house is not headed by a member of that house? मेंबर सदन का सदस्य नहीं होता। तो कौन से? राज्यसभा का। राज्यसभा का अध्यक्ष जो है वो सदन का सदस्य नहीं होता। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? राज्यसभा में लोग, हमें यहाँ पढ़ना है क्या लिखा है, लोकसभा, राज्यसभा, क्या लिखा है? तो यहाँ राज्यसभा लिखा है। मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में? 250। कितने हो सकते हैं? 250 सदस्य। और उसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। और ये 12 लोग कौन होते हैं? तो ये 12 लोग कोई कला से, कोई विज्ञान से, कोई साहित्य से, कोई पत्रकारिता से, इन सब से जुड़े हुए लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और कितने? तो 12 होते हैं ये। तो कितने सदस्य होते हैं? 12। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया? अब देखिए, मौलिक कर्तव्य ऊपर बताया कि मौलिक कर्तव्य पहले 10 थे, अब 11 हो गए। मौलिक कर्तव्यों को हमने भाग 4 क में है हमारे मौलिक कर्तव्य। हमने मौलिक कर्तव्य को सोवियत संघ से लिया है, ये भी मैंने बताया। तो अब, और पहले 10 थे, अब 11 हो गए। 11वां कब जुड़ा ये भी पता चल गया। अब बोला गया है कि किस कमेटी के आधार पर, किस समिति की सिफारिश पर इसको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया? तो ये किसकी सिफारिश थी? तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी थी। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्यों को हमारी कमेटी में जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सम्मिलित किया गया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 52. भारत रत्न किस श्रेष्ठ में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? मैंने आपको बोला था कि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न होता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी को दिया जाता है। और मैंने बताया था इसकी आकृति कैसी है, पीपल का पत्ता और उसके ऊपर चमकता हुआ सूर्य होता है। तो बोला गया किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्या ऐसा काम है कि जिसमें उसको दिया जाएगा? तो ये विज्ञान में भी दिया जाता है, ये कला और साहित्य में भी दिया जाता है, जनसेवा में भी दिया जाता है, और ये सभी। तो आंसर क्या होगा? ये सभी। ठीक है। इसको भारत रत्न को जो है जनता, मैंने बताया था जनता पार्टी की सरकार आई थी तो इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से इसको जो है स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है। तो धन्यवाद।